सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। इस वीडियो में हम प्रोफेशनल नॉलेज का कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस देखने वाले फॉर रिटेल लायबिलिटीज, एमएसएमई एंड क्रेडिट एनालिस्ट। सेम वीडियो में आप लोगों को वन बाय वन रिटेल लायबिलिटीज, देन एमएसएमई एंड देन क्रेडिट एनालिस्ट का बैंक ऑफ बड़ौदा का जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट आउट हुआ है उसका पूरा कंप्लीट एज इट इज डिटेल्ड सिलेबस देखने वाले। आप इसको नोट भी कर सकते हो एंड अगर आप बैच में एनरोल्ड हो तो इंटरनली आप लोगों को ये बाय संडे और डिलीवर हो जाएगा और जो भी क्लासेस मॉड्यूल प्लान हो रहा है, जो भी क्लासेस एग्जीक्यूट होगा सेम एज पर द पैटर्न एग्जीक्यूट होगा। सो अगर आपने बैच में एनरोल नहीं कर रखा है एंड इफ यू रियली वांट टू प्रिपेयर फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशलिस्ट ऑफिसर एंड दैट टू बी टू द पॉइंट, जो बैंक में जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब बैच में एनरोल करके कंप्लीट सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। For the details are there on the screen. It's a launching offer, the complete package till interview, है ना, नॉट जस्ट अबाउट द क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश। यहाँ पर भी परफॉर्म करना है, एग्जाम पैटर्न है, होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, यहाँ पर भी परफॉर्म करना है, प्रोफेशनल नॉलेज में भी परफॉर्म करना है एंड देन इंटरव्यू में भी परफॉर्म करना है। उससे पहले अगर आपको रेज्यूमे में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आप इंटरनली आप मुझसे कंफर्म कर सकते हो बैच के अंदर एंड ऑल्सो कुछ और क्वेरी भी हो तो आप कॉमेंट भी यहाँ पर कर सकते हो एंड आई विल हेल्प यू आउट, जो भी पॉसिबल वे आउट रहेगा फॉर दैट। आई होप आप लोगों ने फॉर्म फिलअप या तो करना स्टार्ट या सोच लिया होगा। फॉर्म फिलअप 28 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके एंड लास्ट डेट है 17 जनवरी। थोड़ा रुक कर भी अप्लाई कर सकते हो, प्रोफाइलिंग प्रॉपर कर लेना। एंड इस बैच के अंदर में इंटरनली अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। कंप्लीट पैकेज, लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं देख सकते, 8 PM पर एक क्लास कंडक्ट होगा, एक मॉर्निंग में भी कंडक्ट होगा। आप जो भी प्रोफेशन पिकअप करोगे, पोस्ट पिकअप करोगे, इसके अकॉर्डिंग आपका प्रोफेशनल नॉलेज का क्लास सेपरेट रहेगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट है और सिलेबस अभी मैं डिटेल्ड आप लोगों को यहाँ पर सेशन में बताने वाला हूँ। ई बुक रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेगा, इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी रहेगा, बिकॉज इंटरव्यू में भी आपका जो प्रोफाइल है उसको मैच करना पड़ेगा जो उनका रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पर। देन अगेन सेम प्रॉब्लम आएगा। अभी फुल फ्लेश प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है, आप लोग बैच में एनरोल कर सकते हो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। लेट अस स्टार्ट विद रिटेल लायबिलिटीज। रिटेल लायबिलिटीज में सबसे पहला पॉइंट जो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं दैट इज कि गाइस यहां पर आप लोगों को मैनेजर सेल्स लिखा रहता है, बट आपके दिमाग में शायद ये आएगा कि पूरा मार्केटिंग बेस्ड आपका पेपर आएगा। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखिए, प्रोडक्ट क्या है? रिटेल लायबिलिटीज। रिटेल लायबिलिटीज के साथ जो एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स है वो भी आपके कहीं ना कहीं मेन प्रोडक्ट जैसा ही काउंट होते हैं, उनका सेल करना है। यहां पर बोला गया है एमबीए प्रिफर्ड है, ध्यान रखिएगा, एमबीए प्रिफर्ड है। अगर यहां पर खाली आपका मैनेजर, आई मीन टू से मैनेजमेंट के बारे में या सेल्स के बारे में क्वेश्चन आना होता प्रोफेशनल नॉलेज में कंप्लीटली, है ना, थोड़ा बहुत आएगा, कंप्लीटली अगर ऐसा आना होता तो एमबीए मैंडेटरी हो जाता। इस पॉइंट को समझिएगा बात को, है ना। रिटेल लायबिलिटीज आई हैव सीन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा सोच रहे थे दैट पूरा मार्केटिंग बेस्ड यहां पर पढ़ना पड़ेगा, नहीं, प्रोडक्ट नॉलेज पढ़ना पड़ेगा। रिटेल लायबिलिटीज में आपका मॉड्यूल में ब्रेकडाउन कर 8 मॉड्यूल्स में बता रहा हूं, आप समझ लीजिए, बस इसको नोट डाउन नहीं भी करेंगे चलेगा, वीडियो पॉज कर वापस देख लेना, बैच के अंदर एज इट इज फॉलो हो जाएगा। यू विल गेट एवरीथिंग अबाउट इट क्लास के अंदर इंटरनली, ठीक है, और प्रॉपर वे में जिससे आपको याद रहे। ओके, सो रिटेल लायबिलिटीज का मॉड्यूल 1 है दैट इज कोर बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स एंड रेगुलेशंस। देखो यहां पर आप लोगों को बैंकर एंड कस्टमर रिलेशनशिप समझना पड़ेगा। बैंकर और कस्टमर का कहां का रिलेशनशिप रहता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट, इंडिविजुअल, जॉइंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट, फर्म्स, सेविंग्स, माइनर, सारे अकाउंट्स आप लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा, जितने भी अकाउंट्स ऑपरेट होते हैं, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ बैंकर एंड कस्टमर, यहां पर कस्टमर का यहां पर क्या राइट है और बैंकर का ऑब्लिगेशन क्या है, दोनों चीज समझना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज आप फ्रंट एंड पर डील करोगे कस्टमर से, तो बैंक का रेपुटेशन भी आप लोग डील कर रहे हो, कस्टमर के राइट्स क्या है उसको भी ओबे करना पड़ेगा। तो दोनों यहां पर प्रोसेस समझना जरूरी है, देन ओनली आप लोग अच्छे वे में सेल कर पाएंगे, मिस सेल नहीं होगा। अकाउंट ऑपरेशंस, माइनर और ट्रस्ट, सारे अकाउंट ऑपरेशंस आप लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा। टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप किस केस में होता है, एक ये मॉड्यूल है पूरा बैंकर एंड कस्टमर रिलेशनशिप का, जो इस आपके सिलेबस में रिटेल लायबिलिटीज। अभी हम इसके नेक्स्ट में रिटेल लायबिलिटीज के बाद में एमएसएमई का सिलेबस देखेंगे डिटेल्ड गाइस, है ना। आप लोग इधर उधर सर्च करेंगे तो उसमें डिटेल्ड सिलेबस समझ में नहीं आएगा, प्रॉपर्ली यहां पर समझ लीजिए सो दैट आपका एक माइंडसेट बने दैट यस दिस इज आवर सिलेबस एंड वी नीड टू डू दिस। ओके, सो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अब यहां पर इतना मेजर रोल नहीं है बेसल का, ध्यान रखो, बेसल आप लोगों को इतना डिटेल्ड नहीं पढ़ना है, बट स्टिल मॉनेटरी पॉलिसी और बेसल थोड़ा बहुत बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। केवाईसी एमएल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, केवाईसी एमएल पेप्स ये सब चीजें आपको फतका और कंप्लायंस ये सब कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा।
आरबीआई की मास्टर डायरेक्शंस, आरबीआई सर्कुलर्स भी बोल सकते हो, नोटिफिकेशंस भी बोल सकते हो, मास्टर डायरेक्शन रिलेटेड टू द रिटेल प्रोडक्ट्स। मास्टर डायरेक्शंस देखो, एक होता है आरबीआई का सर्कुलर कि ये सर्कुलर आया, ये अपडेट हुआ और आपको वो पढ़ना है, और एक होता है इसका मास्टर डायरेक्शन। कभी भी कुछ कंफ्यूजन होता है तो हम क्या रेफर करते हैं, मास्टर डायरेक्शन। तो मास्टर डायरेक्शन आपको कुछ रिटेल प्रोडक्ट के कंप्लीट समझने पड़ेंगे, चाहे वो एटीएम हुआ, लॉकर हुआ, डीडीएमसी से रिलेटेड हुआ, अगर हम बात करें प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट हो गए, तो ये सब आपको समझ में आना चाहिए। बिकॉज आप अकाउंट जब सेल कर रहे हो तो कस्टमर आपसे सर्विस डिमांड करेगा, कस्टमर सर्विस डिमांड करेगा, तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, मास्टर डायरेक्शन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, केवाईसी, एमएल सबका। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में आप लोगों को पहले बैंकिंग फंक्शन समझना पड़ेगा, उसके प्रोडक्ट्स थोड़े बहुत समझने पड़ेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। रिटेल में तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसी का रहेगा, क्रेडिट में भी और सभी में, दैट इज चेक। आज हमने एसबीआई की क्लास में भी इसको डिस्कस करा था। दैट चेक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो आपको इसको समझना पड़ेगा, जो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस के पार्ट में आएगा। ठीक है, डीडी हो गया, प्रॉमिसरी नोट्स हो गए, मैनेजर्स चेक हो गए, लॉकर ऑपरेशन एंड नॉमिनेशन फैसिलिटीज कैसे काम कर रहा है ये भी समझना पड़ेगा। तो दिस ऑल कम्स इन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस पार्ट। ठीक है, दिस इज मॉड्यूल नंबर 1। अब मॉड्यूल नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसको कंप्लीट समझेंगे, एग्जाम में हमारे 75 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, टोटल वेटेज प्रोफेशनल नॉलेज का 150 रहेगा। आपके कोर्स के अंदर में क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश भी कंप्लीट कवर होगा, क्योंकि यहाँ पर 40% फॉर जनरल कैटेगरी आपको अचीव करना पड़ेगा। देन ओनली आप यहाँ नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, देन आपका फाइनल सिलेक्शन में इंटरव्यू में कॉल आएगा। ठीक है, तो इसको भी क्रैक करना है। 75 मिनट्स में आपको 40% क्रैक करना है, तो एटलीस्ट 40-50 मार्क्स तो टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। 75 मिनट्स में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। वापस से मैंने एक बार आपको रिपीट करके बता दिया, सिलेबस एग्जाम पैटर्न मैंने प्रीवियसली आपको एक वीडियो में और डिटेल्ड वे में बताया है, आप उसको गो थ्रू कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 2, दैट इज रिटेल लायबिलिटीज एंड प्रोडक्ट्स। एक्चुअली होते कौन से प्रोडक्ट्स है, डिपॉजिट्स, आप सारा टर्म डिपॉजिट, सेविंग्स, करंट, सारा फीचर, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आपको समझना है। एनआरआई बैंकिंग नहीं छोड़ना है, एनआरआई बैंकिंग भी एक पोर्शन है दैट कम्स अप इन रिटेल लायबिलिटीज, क्योंकि फ्रंट एंड पर आप डील करेंगे। रिपैट्रिएशन रूल्स क्या बोलते हैं, फेमा का गाइडलाइन भी आपको समझना पड़ेगा। बैंकिंग के इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि अगर हम बात करें, एटीएम हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, प्रीपेड कार्ड्स हो गए, चेक्स, डीडी, मैनेजर चेक, रिटेल लायबिलिटी ऑपरेशंस, लॉकर, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये कैसे प्रोसेस होंगे। ठीक है, तो इनका आपको रिक्वायरमेंट नहीं पता, आप कस्टमर को सेल करने जा रहे हो, कस्टमर ने आपसे पूछ लिया कि सर मुझे बैंक गारंटी बनाना है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट और कैसे अप्लाई होगा इसके ऊपर, है ना। नाउ मार्केटिंग इन बैंकिंग, ये आ गया आपका मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर। ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज इन फॉर बैंकिंग सर्विसेज समझना पड़ेगा, जहां पर हम लोग अप सेलिंग, कस्टमर रिटेंशन और क्रॉस सेलिंग के बारे में समझेंगे। ठीक है, मार्केटिंग चैनल्स एंड डिलीवरी, कौन कौन से चैनल से और कैसे डिलीवरी होता है। रोल ऑफ फिनटेक आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो, इतना डिटेल नहीं आएगा। रोल ऑफ फिनटेक क्या है, सर्विस डिलीवरी में बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स और ये सब कैसे काम करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट इन मार्केटिंग। ठीक है, अब क्या होता है, जब मार्केटिंग होता है तो बैंक का रेपुटेशन डाउन हो सकता है। बैंक का रेपुटेशन से पहले यहां पर बैंकिंग का रेगुलेशन, बैंकिंग का रेपुटेशन डाउन ना हो। ठीक है, बैंकिंग, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ नेगेटिव गाइडलाइन, कुछ नेगेटिव मार्केटिंग ना हो जाए, तो उसमें भी रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, क्योंकि आप मार्केट करोगे प्रोडक्ट को। ठीक है, कंप्लायंस एंड रेपुटेशनल रिस्क, एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट एंड रिकवरी, बेसिक्स ऑफ रिकवरी भी आपको समझना पड़ेगा। कभी कभी अदर डिपार्टमेंट्स को भी आप लोग गाइड करते हो, हेल्प करते हो, बिकॉज कस्टमर आपका है। इन केस इफ यू प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ यू, कस्टमर ने लोन लिया, तो ऑब्वियसली यू विल हेल्प देम आउट, तो आपको रिकवरी प्रोसेस बेसिक समझ लोगे चलेगा, इतना डिटेल नहीं समझना है। ऑलराइट, नाउ रिकवरी एंड एसेट मैनेजमेंट थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, इन सब के बारे में। देन ऑपरेशंस एंड कंप्लायंस, देखो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। मॉनेटरी पॉलिसी आप थोड़ा बहुत समझ लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आप रूरल सेक्टर में भी सर्व करेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट आप यहाँ पर रोल प्ले करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बैंकिंग में कंप्लायंस में क्या क्या पोर्शन आता है, दैट इज बैंकिंग ऑम्बुड्समैन, डेफ के बारे में, इनऑपरेटिव अकाउंट्स को कैसे डील करा जाता है, यहाँ पर जो डोरमेंट अकाउंट होते हैं वो कैसे होते हैं, डीआईसीजीसी से कैसे इंश्योरेंस होता है, क्लेम होता है, फर्दर प्रोसेस आपको समझना है। बस ये नहीं समझना कि 5 लाख का लिमिट होता है, फुल फॉर्म, बहुत सारी चीजें रहती है। इजी साइड पर भी आएगा तो भी टर्म्स तो आपको समझनी पड़ेगी।
अभी भी मॉड्यूल खत्म नहीं हुआ है। गवर्नमेंट स्कीम्स जो रिटेल ब्रांचेस में चलता है उसके ऊपर ज्यादा वेटेज देना है। अटल पेंशन योजना सबको क्रॉस सेल करना पड़ेगा, बंडल अप करना पड़ेगा, ठीक है, सारा गवर्नमेंट प्रोसेस समझना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखेगा आपकी एग्जाम में, दैट इज फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। 15G, 16A, 16, 26AS, केवाईसी में कौन कौन से फॉर्म्स है, लॉकर ऑपरेशन में कौन से, नॉमिनी अपडेशन में कैसे होगा, DA1 DA2 कैसे अप्लाई होगा, सिविल कंसेंट फॉर्म, सरफेसी फेमा फॉर्म्स, लोन एप्लीकेशन फॉर्म, थोड़ा बहुत ये सब फॉर्म्स के बारे में समझना पड़ेगा। 2-4 क्वेश्चन फॉर्म्स के ऊपर ही आएंगे कि कौन सा फॉर्म कब काम आता है, ठीक है, तो उसको एक बार समझ लेंगे तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा कि यस, बाद में कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब मॉड्यूल 8 में टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है, दैट इज डिजिटल बैंकिंग, ऑब्वियसली IMPS, UPI। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो NPCI के बारे में आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। NPCI कैसे काम कर रहा है, रुपे कार्ड, ये सब चीजें आपको डिजिटल बैंकिंग के बारे में समझना पड़ेगा। IMPS ये सब गाइडलाइंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, AI, डेटा एनालिटिक्स इन बैंकिंग, फ्यूचर ऑफ रिटेल बैंकिंग कैसे ग्रो हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, डिलीवरी चैनल्स कैसे बढ़ रहे, पर्सनलाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज का क्या रोल है, इसका फ्यूचर समझेंगे तो शायद आपको इंटरव्यू में भी हेल्प मिलेगा। कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में भी, तो उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। ये 8 मॉड्यूल्स हम लोगों को टारगेट लेकर चलना है दैट हम एटलीस्ट 50 डेज के अंडर में कवर कर लें। इसको फुल फ्लेज प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। दैट्स व्हाई बैच में एनरोल नहीं करा, बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन। प्रोफेशनल नॉलेज सारे अलग अलग पोस्ट का सेपरेटली कवर्ड हो रहा है, कॉमन सब्जेक्ट्स कॉमन रहेंगे, बट यहाँ पर आपको इसके ऊपर डील करना पड़ेगा। ब्लफ्ड मत होना दैट कुछ भी टॉपिक्स पढ़ने लग गए, बैंकिंग पढ़ने लग गए, PO क्लर्क वाला पढ़ने लग गए, या फिर किसी और वर्टिकल का पढ़ने लग गए। आपकी एग्जाम पूरा टू द पॉइंट है, दैट इज रिटेल लायबिलिटीज। वहां पर मार्केटिंग का भी रोल रहेगा, मैनेजमेंट का भी रोल रहेगा, और अगर मैं इनफैक्ट बात करूं तो रिटेल प्रोडक्ट्स पर और क्रॉस सेल वाले प्रोडक्ट्स पर हमको कमांड करना पड़ेगा। उस पर जो गाइडलाइंस फॉलो करती है, उससे जो कस्टमर्स हमसे फ्रंट एंड पर जब बात करेगा तो हमको उसको बैंकिंग ऑम्बुड्समैन से रिलेटेड सभी चीजों के बारे में हमको अवेयर होना पड़ेगा अबाउट द फॉर्म्स एंड अदर थिंग्स एज वेल। सो आई होप इससे आपको रिटेल लायबिलिटीज का क्लैरिटी मिला होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट MSME। MSME स्केल 3 की अगर हम बात करें तो यहां पर देखो आप लोगों में से दिमाग कितना चलेगा कि सर हम MSME में क्या करें, तो आप शायद वहां पर रेपो रेट पढ़ने लग जाओ, आप शायद बेसल पढ़ने लग जाओगे। इंपॉर्टेंट है लेकिन 1-2 नंबर का वेटेज रख सकते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या रहेगा MSME में, आपको लगेगा कि CGT MSc कर लेंगे तो पूरा मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। नो, इसका सेपरेट सिलेबस है, दैट इज मॉड्यूल A। अगर हम बात करें तो सेटिंग अप ऑफ MSME, यहां पर आपको इवोल्यूशन और डेफिनेशंस ऑफ MSMEs पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप अदर वर्टिकल्स का सेल्स का एक्सपीरियंस से अप्लाई कर रहे हो, बट जब आप MSME में आओगे तो प्रोफेशनल नॉलेज MSME का पूछा जाएगा ज्यादा। प्रोफेशनल नॉलेज MSME का ही पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? बिकॉज आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई करा है, आपको उसका नॉलेज है या नहीं, ठीक है। तो सेटअप कैसे होता है, इवोल्यूशन क्या हुआ, डेफिनेशन, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, रिवाइज्ड डेफिनेशन एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी समझना पड़ेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लॉजिकल बनेंगे तो फिर आपको आंसर करेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मुद्रा और ये सब कैटेगरी के बारे में जस्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया तो आपने आंसर कर दिया। 75 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, नेगेटिव मार्किंग प्रोफेशनल नॉलेज में रहेगा, उसके बेसिस पर फाइनल मेरिट बनेगा, देन आपको इंटरव्यू पर बुला लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, जिसको रेज्यूमे में प्रॉब्लम आ रहा है गाइस, आप लोग अदर वर्टिकल से MSME में अप्लाई कर रहे होंगे तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना, कॉर्पोरेट सेल्स का एक्सपीरियंस है, ट्रू दैट, बट यहाँ पर आप लोग आपका रेज्यूमे थोड़ा इससे इंक्लाइन कर बनाना है, MSME से इंक्लाइन कर बताना है। अगर आप ऑपरेशंस में हो और आप सोच रहे हो कि क्रॉस सेल के बेसिस पर आप अप्लाई कर रहे हो तो ऑपरेशंस को कम हाईलाइट करो, सेल्स को हाईलाइट करो, जो टू द पॉइंट रिक्वायरमेंट है उसको हाईलाइट करना है। कुछ क्वेरी रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट टू द पॉइंट जो आपको नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स मिलना है वो आ सके। ऑलराइट, नाउ प्रोसीजर्स एंड इंट्रिकेसीज ऑफ MSME सेटअप। जब इसका सेटअप होगा MSME का तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आएगी और प्रोसीजर्स के स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व है वो सब हमको समझना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन चलता है, फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ MSME इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन में और सर्विस सेक्टर में, ठीक है। की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है वो सारा सेटअप गाइडलाइंस हमको फॉलो करना पड़ेगा। MSME का पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, अब इसमें पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल का फ्रेमवर्क हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज को देखना पड़ेगा, इनिशिएटिव्स को समझना पड़ेगा, क्या इनिशिएटिव चल रहे, गवर्नमेंट स्कीम्स, अब जो भी गारंटी का स्कीम चल रहा है वो सब यहाँ पर समझना पड़ेगा, बी इट विश्वकर्मा स्कीम, सारा गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू MSME यहाँ पर समझना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर MSMEs की
इंस्टीट्यूशन सपोर्टिंग एमएसएमई जैसे सिडबी, ये सब, नाबार्ड, इन सब के बारे में हमको रोल ऑफ एजेंसीज के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि इनसे सपोर्ट कैसे आता है, इनसे हमको अगर गारंटी फी लेना है तो कैसे मिलेगा, क्या चीजें हैं, कितना सपोर्ट मिल रहा है, कितना सब्सिडी मिल रहा है, सब चीजें समझना जरूरी है। फाइनेंसिंग ऑप्शंस एंड मोड्स फॉर एमएसएमई। अब इनको फाइनेंस करने के ऑप्शंस क्या क्या है, वेरियस मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग, रोल ऑफ बैंक्स क्या रहेगा, एनबीएफसी क्या रहेगा, माइक्रो फाइनेंस बेसिक पढ़ेंगे, चल जाएगा। यहाँ पर आपका मेन आपको बैंकिंग के बारे में समझना है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप माइक्रो फाइनेंस एंड एमएसएमई, इसको गो थ्रू जरूर करना पड़ेगा। इंपैक्ट क्या आ रहा है माइक्रो फाइनेंस का और एमएसएमई, बिकॉज आपको इकोनॉमी भी समझकर आगे ग्रो करना पड़ेगा। कस्टमर को जब पिच करे तो यू शुड बी अवेयर ऑफ द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एज वेल, कि व्हाट दे आर ऑफरिंग, राइट, देन ओनली यू विल बी एबल टू ऑफर योर प्रोडक्ट। नाउ रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एमएसएमई, जब एनपीएस हो जाएंगे तो क्या गाइडलाइंस है, रिस्ट्रक्चर कैसे होगा, रिजोल्यूशन कैसे होगा। डिटेल्स ऑफ एसएमई एक्सचेंज, टीआरडीएस, एनआरसीएल, इनके बारे में भी समझना पड़ेगा गाइस, है ना। यहाँ पर ट्रेड्स के बारे में, एनआरसीएल के बारे में, एसएमई एक्सचेंज के बारे में ये समझना पड़ेगा। मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है, एसेट के बारे में। क्लस्टर डेवलपमेंट होगा, उसके बारे में समझना है। एमएसएमई बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में समझना है। बहुत लेंदी एकदम लगेगा अगर आप किसी और स्ट्रीम में काम कर रहे हो तो एकदम से पैनिक भी नहीं होना है, बिकॉज ये जो सिलेबस है ये हम स्टेप बाय स्टेप कवर कर लेंगे। और आप अगर एमएसएमई सेक्टर में भी काम कर रहे हो तो भी आपको ये डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, अर्ली डिटेक्शन ऑफ सिकनेस एंड रिहैबिलिटेशन। अभी देखो एमएसएमई में लैंडिंग भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स आते हैं, डिटेक्शन करना भी जरूरी है। रिहैबिलिटेशन मेजर्स भी लेना जरूरी है। एनपीए क्लासिफिकेशन, एसेट कैटेगराइजेशन आपको समझना जरूरी है। हैंडलिंग विलफुल डिफॉल्टर ये भी समझना जरूरी है, ठीक है। मॉड्यूल एफ हमारा बोलता है दैट इज ग्लोबल एंड डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रामिफिकेशंस भी हमको समझना जरूरी है। अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस क्या आते हैं, क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड से ही आप लोग समझ पाएंगे। ग्लोबली एमएसएमई में फॉरेन डील भी होता है, तो आप लोग उसको अगर फॉलो करेंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। मेरा ऐसा कहना है दैट दिस इज द एक्चुअल सिलेबस। अब इस बात को समझिए दैट अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे पूरा प्रोसेस, उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिवाइज कर लेंगे, 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे, प्रैक्टिस सेशन में कर लेंगे, कुछ डाउट रहेंगे तो आप क्लासेस में पूछ सकते हो। तो ऑब्वियसली यू विल कम टू नो कि यस आपका सिलेबस डन हो गया विथ लिटिल एफर्ट्स। जस्ट यू हैव टू बी पंक्चुअल दैट यस मुझे क्लास अटेंड करना है, क्लास अटेंड होगा देन ओनली काम होगा। किसी पीडीएफ के भरोसे मत बैठिएगा, पीडीएफ आज ओपन हुआ कल नहीं हुआ और आपको लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है। डिस्कशन और समझने की बात अलग होती है, और वो दैट टू बी कंसिस्टेंट होकर, ठीक है। दैट इज वाई लॉन्चिंग ऑफर आप लोगों के लिए 2499 रखा गया है, सो दैट की अभी लॉन्च हुआ है ऑफर प्राइस, तो आप लोग 2499 में कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाओ बिना भटके इधर उधर। और यहाँ पर इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इंक्लूडेड रहेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का हेल्प लगना, आपको इंटरव्यू में भी बहुत सारा चीजों का जरूरत लगेगा कि आपका वर्टिकल दूसरा है, एमएसएमई में आकर कैसे अपने आप को पुटअप करेंगे, कैसे फाइट करेंगे कंपटीशन में। ऑलराइट, फ्यूचर डेवलपमेंट एंड इंपैक्ट की बात करें तो यहाँ पर फ्यूचर डेवलपमेंट जैसा हमने रिटेल लायबिलिटीज में देखा था, सेम यहाँ पर भी फ्यूचर आउटलुक कैसा है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट एमएसएमई। हमने सबसे पहले देख लिया रिटेल लायबिलिटीज, ये एमएसएमई का प्रोफेशनल नॉलेज है। इससे पहले हमने देख लिया रिटेल लायबिलिटीज, प्रोडक्ट्स के बारे में देख लिया, उसका पूरा सिलेबस देख लिया है, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, इसके भी बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका प्रोफेशनल नॉलेज पूरा क्रैक हो जाएगा और इंटरव्यू में भी हेल्प हो जाएगा, इंटरव्यू में भी आपका साउंड नॉलेज रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रेडिट एनालिस्ट, ठीक है। सबका सिलेबस डिफरेंट है गाइस, दूसरी एग्जाम्स के जैसे इसको कंसीडर मत करना दैट सबका कॉमन सिलेबस होगा। ये कंप्लीटली अलग वर्टिकल है। बैंक भी बहुत वास्ट है, बैंकिंग अपने आप में वास्ट है, वहां पर अलग अलग प्रोडक्ट में अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आपको एक डिप्लोमा भी कम पड़ जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड क्रेडिट एनालिस्ट का। बहुत अच्छा प्रोफाइल है, अगर आपने क्रेडिट अप्रेजल में काम करा है तो इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना। ये बहुत सिक्योर्ड प्रोफाइल है अगर हम अदर प्रोफाइल से कंपेयर करें। अदर प्रोफाइल्स भी सुटेबल है, फ्यूचर अदर प्रोफाइल्स के ही ज्यादा है, ठीक है। ये तो एआई बेसिस पर भी होने लग जाएंगे, अप्रेजल बेसिस, आप सब समझते होंगे इसको। बट अगर हम बात करें सेल्स की, रिलेशनशिप मैनेजर की, सीनियर रिलेशनशिप की एमएसएमई में, तो उसका फ्यूचर बहुत वास्ट है, ठीक है। अगर आप 6 साल प्लस एमबीए या फिर 8 साल का एक्सपीरियंस रख रहे हो, छोटा मोटा क्रॉस सेल तो आप ऐसे इजीली दिखा सकते हो कॉर्पोरेट सेल का, तो एमएसएमई में अप्लाई करो एंड इसमें फ्यूचर ज्यादा ब्राइट रहेगा, बिकॉज एमएसएमई का सेटअप पे बहुत काम चलेगा। स्टार्टअप चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो ऑब्वियसली एमएसएमई का हमेशा बूम रहेगा। इफ यू टॉक अबाउट रिटेल लायबिलिटीज तो वो भी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, बट उससे ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी एमएसएमई है। और उससे अभी इनिशियल ग्रोथ की बात करोगे इनिशियली, तो क्रेडिट एनालिस्ट का अच्छा अपॉर्चुनिटी, ओके।
चलो क्रेडिट एनालिस्ट का अब हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस, दैट इज इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट। आपको समझना है प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग, क्रेडिट पॉलिसी क्या बोलता है, टाइप्स ऑफ बोरोवर्स, क्रेडिट फैसिलिटीज जो प्रोवाइडेड होता है, क्रेडिट का डिलीवरी चैनल कैसा रहेगा, क्रेडिट अप्रेजल कैसे होगा, इवैल्यूएशन कैसे टेक्निक्स काम करेगा, क्रेडिट का रेटिंग क्या काम करेगा, कैपिटल एडिक्वेसी, बेसल नॉर्म्स भी यहाँ पर काम करेंगे। और अगर हम बात करें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, दैट इज RAROC, तो यहाँ पर इसका भी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो ये सब चीजें समझना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ फंडिंग फॉर्मूला, ये सब चीजें आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ मॉड्यूल बी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कंप्लीट लगेगा। नॉन फाइनेंशियल रिस्क एनालिसिस, प्रोजेक्ट टर्म लोन अप्रेजल कैसे होंगे, क्रेडिट का रिस्क एनालिसिस कैसे होगा, एनालिटिक्स कैसे काम करेगा, टेक्निक्स कौन कौन सी यूज होती है, सारा आपको यहाँ पर वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करना पड़ेगा। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पर हमने MSME में कमेटी को छोड़ दिया है अभी, ठीक है। इस सिलेबस में आपने कमेटी के बारे में नहीं देखा है, सब कमेटी के बारे में भी क्वेश्चन कम से कम आएंगे, है ना, तो वो हम इंटरनली कवर कर लेंगे। MSME में कमेटी समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, किस कमेटी ने क्या गाइड करा है। क्रेडिट अप्रेजल हो गया, कैपिटल एडिक्वेसी हो गया, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट टर्म लोन अप्रेजल, क्रेडिट रिस्क एनालिटिक्स, वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, बैंक गारंटी होता है, इनके बारे में भी आपको समझना पड़ेगा। इनके अप्रेजल, इवैल्यूएशन, टेक्निक्स, रिस्क, सब कुछ समझना पड़ेगा। अदर क्रेडिट्स के बारे में जैसे एक्सपोर्ट फाइनेंस होगा, ये सब समझना जरूरी है। प्रायोरिटी सेक्टर को भी समझना जरूरी, गवर्नमेंट स्कीम्स, कुछ स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और नाबार्ड की स्कीम्स को हम समझेंगे। यहाँ पर हम लोगों को सिडबी की स्कीम्स, ये सब चीजों को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। गारंटी कवर, ये सब चीजें हमको रिस्क इवैल्यूएशन में काम आएगा। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट इन क्रेडिट, तो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स क्या मिलते हैं, रेड फ्लैगिंग जो करना होता है, फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म, फॉरेंसिक ऑडिट, ये सब हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा। हैंडलिंग डिफॉल्ट सिनेरियोस, अगर विलफुल डिफॉल्टर्स होता है, नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर रहते हैं, फ्यूगिटिव अगर इकोनॉमिक ऑफेंडर्स रहते हैं तो क्या सिचुएशन होता है, इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस में भी काम करना पड़ता है। आउटलुक सर्कुलर्स को, लुकआउट सर्कुलर्स को भी हमको सर्कुलर्स को भी हमको गो थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करना पड़ता है। अगर क्रेडिट रोल पर है तो कभी इन आउट समझना रहेगा, तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू टेल देम इन्वेस्टिगेशन में, है ना, व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग, यू नीड टू टेल देम। तो वहां पर भी आपको कोलैबोरेशन करना पड़ता है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस, बिकॉज टेक्निकल पोर्शन आपको ही समझना रहेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द सिलेबस पोर्शन गाइस, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, सिलेबस में हमने जो बात करा, गवर्नमेंट स्कीम्स, कमेटीज को भी ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, वन बाय वन नेम भी रिवील हो जाएंगे। मैं आपको एक्चुअल इंटरनली जो इनका इंटरनल प्रोडक्ट्स का पोर्शन रहता है, जिससे अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा में बात करें तो कौन कौन से अकाउंट्स काम करते हैं, अगर हम MSME सेगमेंट में बात करें तो उनका इंटरनल प्रोसेस क्या कहता है, वो हम लोगों को भी कवर करना पड़ेगा। बिकॉज जो सेटअप क्वेश्चंस रहेंगे वो बैंक ऑफ बड़ौदा के इंडिविजुअल प्रोडक्ट टाइप से नहीं होगा। ऑब्वियसली आप किसी और बैंक में काम करें तो उस प्रोडक्ट को जानते नहीं होंगे, बट उसका कैटेगरी किस टाइप से काम करता है, उनका अप्रोच क्या है, तो उससे हम लोगों को इंटरव्यू में डेफिनेटली हेल्प मिलेगा, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, ठीक है। उनका प्रोडक्ट को एक बार आप समझ जाओगे, उससे हेल्प ये मिलेगा कि आपको समझ में आएगा कि यस दिस इज द प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट को पेच करना है, तो ऑब्वियसली वो ऐसा ही कैंडिडेट ढूंढेंगे जो उसको अच्छे से प्रोडक्ट को हैंडल कर पाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रोड मैप के साथ में मिलेंगे, इस एग्जाम को डे बाय डे लिमिटेड डेज में कैसे कवर करना है। बैच में एनरोल नहीं करा, बैच में एनरोल कीजिएगा। संडे को हम लोग एक प्रोफेशनल नॉलेज का स्पेशल सेशन कंडक्ट करेंगे, क्योंकि वीकेंड पर हम लोगों को एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट करना पड़ेगा। जिस टाइम पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हो 24/7, आई एम नॉट श्योर कि आप किस टाइम पर इस वीडियो को देख रहे हो, जिस भी टाइम आप वीडियो देख रहे हो आप मैसेज व्हाट्सएप 24/7 कर सकते हो ना। व्हाट्सएप करना है मेल ID एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। ऑलराइट, आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन।